पीवी नरसिंह राव जी के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के द्वारा देश को नई दिशा मिली। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार में आरटीआई, आरटीई, फूड सिक्योरिटी, मनरेगा, फॉरेस्ट राइट्स और भूमि अधिग्रहण कानून बना और सामाजिक सुरक्षा के लिए कई काम हुए, जिससे जनता की ताकत बढ़ी। मैं यहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ऐतिहासिक योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि इस नए मुख्यालय में जो पुस्तकालय है उसका नाम डॉक्टर मनमोहन सिंह लाइब्रेरी होगा। तो हमने बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई है, उस लाइब्रेरी का नाम मनमोहन सिंह जी के नाम पे रखना है। इसके लिए सबकी सहमति है, ऐसा मैं अपना ये करूँगा। तो ये सूचना भी मुझे हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने दी कि ये करना ठीक होगा। तो इसीलिए कि जो लोग हमसे जुड़े हैं उन सब का सम्मान हम हमेशा करते रहे हैं और आज भी करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के जाने के बाद उनकी अहमियत सभी समझ रहे हैं। He had once said that history would be kinder to him. I would like to assure Dr. Saab that history is indeed very kind to you. उन्होंने जो कहा था उससे भी ज़्यादा आज लोग हिंदुस्तान, देश के बाहर सभी लोग प्रशंसा उनको कर रही है। इसीलिए मैं खास करके श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देता हूँ। जब कभी आप कोई किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो वो सोना बन जाता है और सोना बन जाता है और देश के लिए भी वो उसका फायदा होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए, ना उन्हों नहीं है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने सोच के उस वक्त जो कदम उठाए उसका फायदा सारे देश को हो गया। और आज जब दुनिया में उनकी चर्चा होती है, दुनिया में जब उनका कौतुक किया जाता है, तो ये सारा क्रेडिट हमको ही आता है, आपको ही आता है। ये आपके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे लिए गर्व की बात है कि आपने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसने सारे देश को और विदेश में अपना नाम फैलाया। कांग्रेस ने 140 सालों में कई उतार चढ़ाव के पल देखे, लेकिन कभी धैर्य नहीं खोया। हमारे नेताओं ने हमें सिखाया है कि प्रचंड जीत हो तो घमंड नहीं करना, पराजय हो तो मायूस नहीं होना है। तो जनता के बीच हमें लगातार संपर्क बनाकर एकता और अनुशासन के साथ उनके संघर्ष में भागीदार बनकर समाधान निकालना है। हम पर उनका विश्वास इसमें और भी बढ़ेगा। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा को सब ने देखा है। उनकी मेहनत और त्याग के बल पर इससे अभूतपूर्व सफलता मिली। संविधान की रक्षा, जातिगत जनगणना, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से लेकर सभी बुनियादी मसलों पर पूरे देश में इसने नई ऊर्जा पैदा की और जनता में जागृति आई। इसी का नतीजा ये रहा कि लोकसभा चुनाव के बाद संविधान विरोधी ताकतें भी अब संविधान की बात करने लगी है। हमें भरोसा है
कि पार्टी का नया मुख्यालय कांग्रेस को एक नई ऊर्जा देगा। जनता के हकूक़ के लिए लड़ते हुए हम कामयाबी देंगे। अंत में मैं उन सभी साथियों, खास तौर पर स्वर्गीय मोतीलाल वोरा जी, अहमद पटेल जी, इनको याद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस भवन के निर्माण में विशेष भूमिका वो बनाए। प्रियंका जी का विशेष धन्यवाद। उन्होंने इस भवन को अंतिम आकार देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और इन सब के प्रयासों का ये नतीजा है। और मैं पहली बार इस ऑफिस में आया हूँ, मैं देखा ही नहीं, लेकिन हमेशा तो प्रियंका जी कहती थी आप आके एक बार देखो तो देखो, बोले। मैं बोला कि मैं पूरा बनने के बाद ही अंदर आऊँगा, तब तक आप। तब उन्होंने हर चीज़ को कहाँ कहाँ कैसे जगह लगाना, इतिहास के जो भी कितने हमारे कहावत है या लिखा पड़े हुए हमारे चरित्र है, वो सब को लगाना, और हर एक चीज़ का उन्होंने बारीकी से ध्यान देकर किया। और मैं ये भी धन्यवाद देना चाहता हूँ उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जो काम किए हैं और उनके साथ रह के उनके इंस्ट्रक्शन को, बोले सूचना को जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मनीष चतरथ और उन